नमस्कार। मैं सचिन कुमार सिंह, प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम नादी विकास खंड चहनिया, जनपद चंदौली में 2014 से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जनपद चंदौली का महत्व और भी कुछ वजहों से बाबा किनाराम की जन्मस्थली और महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली रही है। इससे चंदौली जनपद का महत्व और बढ़ जाता है। मेरा विद्यालय चंदौली जनपद से करीब 40 किलोमीटर दूर विकासखंड चहनिया नादी न्याय पंचायत में स्थित है। मैं नादी प्राथमिक विद्यालय पे सन 2014 में प्रधानाध्यापक के पद पर दायित्व का कार्यभार ग्रहण किया और वहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया तो वहाँ पे सारे स्टाफ मेरे से उम्र में बड़े थे। मैं ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा मुझे हेजिटेट महसूस हुआ कि वहाँ पे सारे लोग सीनियर मुझसे हैं और मैं प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ। तो इन लोगों से कार्य किस तरह कराया जाए, और विद्यालय की स्थिति हमारे बहुत अच्छी नहीं थी। स्थिति ये थी कि वहाँ सुबह का प्रार्थना तक वहाँ पे नहीं होता था। मैंने जूनियर के बच्चों, हमारा विद्यालय चूँकि बगल में ही हमारे पास में सटा हुआ पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी है, तो वहाँ से जूनियर के बच्चों को ले करके प्रार्थना शुरू कराया। धीरे धीरे हमारे बच्चे भी प्रार्थना करने लगे। उसके बाद हमने कुछ नवाचार, बच्चों को कुछ आता था, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं, किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं कि नहीं जो अध्यापक थे पढ़ाते नहीं थे या कुछ करते नहीं थे, लेकिन हम गए। उसके बाद बच्चों को डेली जो है एक नवाचार हमने शुरू किया। डेली बच्चों को प्रार्थना में 5 इंग्लिश के शब्द हर बच्चों को दिया जाता था और दूसरे दिन सुनने के लिए कहा जाता था। और बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी धीरे धीरे मतलब जो है उनके पास उनका वर्ड पावर मजबूत होने लगा। उसी बीच हमें जो है BRC से सूचना मिली कि आपको एक ट्रेनिंग में जाना है। अरबिंदो सोसाइटी की ट्रेनिंग है नवाचार की। हमने 5 दिन के लिए वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए BRC हम लोगों के मथेला है वहाँ पे गए और 5 दिन में हमने प्रशिक्षण लिया। तो मैं अरबिंदो सोसाइटी द्वारा जो है नवाचार बच्चों को किस तरह से जो है विद्यालय से जोड़ा जाए, जिससे कोई ज़्यादा भाग न पाएँ, उनके अंदर रुचि पैदा की जाए पढ़ने के लिए, हमें बताया गया। हमें बहुत अच्छा जो है इनका सेशन मिलने के बाद, हमने करने के बाद वहाँ से हम फिर जो है अपने विद्यालय पे आए। अध्यापकों से हमने मीटिंग किया और बच्चों को किस तरह पढ़ाना है हमने उस पर अपना जो है कार्य आरंभ किया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है खेल के माध्यम से ही हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। इस हिसाब से हमने उनको कार्य कराना शुरू किया कि उनके अंदर डर ना हो, बच्चे हर चीज़ को खेल के रूप में करें। हमने अपने पैसे से वहाँ पे प्रोजेक्टर लगवाया, टीवी मंगाई और विद्यालय की रंगाई पुताई थोड़ा अच्छा आकर्षक जो है चित्र वगैरह हमने बनवाए। और धीरे धीरे ब्लॉक में हमारा विद्यालय जो है होने लगा। ये BSA साहब सारे लोगों को कि नहीं नादी में भी एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। फिर उसी समय जो है सरकार की योजना आई कि कुछ विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम के रूप में जो है बनाया जाए। तो हमारे विद्यालय का भी चयन इंग्लिश मीडियम के रूप में हुआ। हमने पोस्टर बैनर बनवाए, बच्चों को एडमिशन के लिए पम्पलेट भिजवाए, गांव-गांव बंटवाए। हमारे अध्यापक बहुत ही इसमें सहयोग उन लोगों ने किया और स्थिति ये हुई कि हमारे 255 बच्चे जो थे, हमारे यहाँ नामांकित 220 थे और उसके बाद हमारे यहाँ 320 करीब हो गए। 320 बच्चे नामांकित हुए और हमें जो है मना करना पड़ा कि अब हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा, कि अध्यापक उस समय हमारे यहाँ 4 स्टाफ थे। तो फिर जो है हमने अपना कार्यक्रम किया और विद्यालय बहुत ही अच्छे रूप से सुचारू ढंग से एक क्षेत्र में होने लगे। नहीं, वो विद्यालय इंग्लिश मीडियम के नाम से, और हमारे यहाँ पढ़े लिखे योग्य अनुभवी टीचर भी थे। 2-3 टीचर तो ऐसे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम से उनका सिलेक्शन, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ। और बहुत ही अच्छी कड़ी मेहनत करके उन लोगों ने विद्यालय गार्जियनों की हमने मीटिंग कराई, प्रबंध समिति की बैठक कराई, विद्यालय पे क्या नवाचार हमको करना है। अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा भी बार बार टेलीफोन द्वारा
टेलीफोनिक वार्ता होती थी, ये लोग फ़ोन से हम लोगों का सहयोग करते थे। शुरू में तो हमें लगा कि ये फ़ोन करके हमको परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब हमने इनकी बात सुनी ये लगा कि नहीं, हाँ, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है उस नवाचार को हमने प्रयोग किया, उसका और भी अधिक हमको रिजल्ट मिला। और फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए। बंद होने के उपरांत फिर अरबिंदो सोसाइटी द्वारा हमें फ़ोन किया गया कि किस तरह बच्चों का ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। हमने अब हमारा गांव थोड़ा सा जो है सुदूर है, बच्चों के पास, अभिभावक के पास मोबाइल उतने उपलब्ध नहीं थे। हमने 2-4 मोबाइल जो हमको मिले जो है बच्चों के गार्जियन के, उनसे बात की। शुरू में तो गार्जियन मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं थे बच्चों को। फिर हमने उनको जाके घर उनको बताया, समझाया, विश्वास उनको दिलाया कि नहीं, आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। हमारे सहायक भी मेहनत किए। और फिर हमने इनके जी इनोवेशन पाठशाला, इनोवेटिव पाठशाला से हमने बच्चों को जो भी उनके में भी ऐप्स डाउनलोड कराए। हम लोग भी ऐप्स डाउनलोड किए। इसके माध्यम से कुछ इनके वीडियो क्लिप वगैरह को देखा गया, उस हिसाब से पढ़ा गया, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और आज हमारे विद्यालय में करीब जो है 100 बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। शुरू में 5 से मेहनत करके हमने 100 बच्चों तक पहुंचाया। और जो भी है आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। हमारा विद्यालय जो है इस समय ब्लॉक में, जिला में नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉक में हमारा इस समय विद्यालय बहुत अच्छे जो है ABSA द्वारा, DM साहब द्वारा भी हमारे विद्यालय का जो है इतना नाम हुआ कि उन्होंने भ्रमण करने के लिए अपना कार्यक्रम बनाया कि भाई नादी विद्यालय हमको देखना है। उसका नाम बड़ा सुनते हैं, लेकिन संजोगवश किसी कार्यक्रम में फिर व्यस्तता होने की वजह से DM साहब नहीं आ पाए। और वहाँ पे हमारे यहाँ विद्यालय में आपके जो है BHU से आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष डॉक्टर OP सिंह जी, साइंटिस्ट डॉक्टर संतोष सिंह जी द्वारा विद्यालय का विजिट किया गया। और उन्होंने भी बच्चों को उपहार स्वरूप वहाँ पे प्रदान किए, पैसा दिए। और भी जो है कुछ बच्चों के लिए दिए, जो है उनके पढ़ाई के लिए कलम हुआ, और भी उनको का मनोबल बढ़ाने के लिए हम अरबिंदो सोसाइटी का जो है बहुत ही धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें जो है उस समय में, कोरोना काल में, एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान किया जिससे कि हमने अपने बच्चों को बहुत सुचारू ढंग से पढ़ाने में हमको सहायता मिली। जी, नमस्कार।